19 साल की मनीषा की तलाश में उसके पिता पुलिस थाने गए तो जानते हैं पुलिस ने क्या किया। बेबस पिता को कहा कि भाग गई तुम्हारी बेटी। और फिर 13 अगस्त की सुबह इस पिता को अपनी बेटी तो मिली लेकिन जिंदा नहीं। उसकी गर्दन कटी हुई थी, कुछ अंगों को जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचा दिया था, स्किन खराब हो चुकी थी। इस हत्याकांड को 5 दिन हो चुके हैं और पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। हरियाणा के भिवानी से लेकर पूरे सोशल मीडिया पर मनीषा के लिए इंसाफ की मांग तेज हो गई है, जबकि पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि मेरी बेटी मनीषा प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। 11 अगस्त को 2 बजे के बाद वो लापता हो गई। वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की बात कहकर निकली थी। शाम तक घर वापस नहीं आई। मुझे शक हुआ। शाम को 6:26 पर मेरे पास घर से फोन आया कि मनीषा अभी तक नहीं आई। मैं लोहारू में प्राइवेट नौकरी करता हूँ, उस दौरान वहीं पर था। ये पता चलते ही मैं 7 बजे वाली बस पकड़कर सीधा सिंघानी गांव पहुंचा। यहाँ मैंने डायल 112 पर कॉल किया। कुछ देर बाद डायल 112 की टीम आई। उन्होंने थाने जाने के लिए कहा। पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय मनीषा के कैरेक्टर पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। संजय ने बताया कि हम गांव में बने उस नर्सिंग कॉलेज में गए। वहां पर 3 लोग मौजूद थे। उन तीनों ने शराब पी हुई थी। हमने उनसे सवाल किया कि मनीषा नाम की कोई लड़की आई है क्या। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई, हमारा तो कॉलेज 1 बजे से बंद है। मनीषा के मामा ने कहा कि जब परिवार वालों ने पुलिस के सामने गुहार लगाई, कहा कि हमारी बेटी लापता है, तो वहां से जवाब मिला कि वो पिकनिक पर गई होगी या फिर शादी करके आ जाएगी। इसके बाद 13 अगस्त को एक किसान ने लाश देखी। 13 अगस्त की सुबह का वक्त था जब सिंघानी गांव में नहर के पास बने खेत में किसान ने एक युवती की लाश देखी। उसकी गर्दन कटी हुई थी। गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर युवती की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन वो सिंघानी गांव की नहीं निकली। गांव वालों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। युवती का हुलिया मनीषा के जैसा लगा, जिसकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने तुरंत ढाणी लक्ष्मण गांव में मनीषा के परिवार को सूचना दी। परिवार के लोगों ने मौके पर जाकर शिनाख्त की तो वो उनकी बेटी की डेड बॉडी निकली। परिवार वालों ने इस मामले पर तुरंत एक्शन ना लेने और लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने, हत्यारों की गिरफ्तारी ना होने तक शव लेने से इनकार कर दिया था। मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि दोनों आंखें गायब मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्दन को धारदार हथियार से इस कदर काटा गया था कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही बची थी। रिपोर्ट में लिखा था कि गर्दन पर 29.5 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा घाव था। खाने और श्वास की नली गायब मिली। इसके अलावा कई अंग और भी गायब मिले। जिस जघन्यता से ये वारदात हुई उससे साफ है कि हत्या की साजिश योजनाबद्ध तरीके से की गई थी, पूरी प्लानिंग के साथ। मनीषा के कपड़ों की हालत देखकर हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका जाहिर की गई, लेकिन 13 तारीख को करवाए गए पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि नहीं हुई। डॉक्टर्स के पैनल ने कहा कि शव लगभग गल चुका है, ऐसे में रोहतक पीजीआई से पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। पुलिस ने फिर पीजीआई ले जाकर पोस्टमार्टम भी करवाया। वहां डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है। पीजीआई के एक्सपर्ट्स के पास मनीषा की जो बॉडी पहुंची उसमें कई ऑर्गन्स नहीं थे। पीजीआई के मेडिकल एक्सपर्ट्स इन ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। हालांकि माना जा रहा है कि जो पहले फाइंडिंग्स आई थी वही फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में भी सामने आ रही हैं। रोहतक पीजीआई में मनीषा के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पोस्टमार्टम में ह्यूमन बॉडी के हार्ट, लिवर, यूटेरस वगैरह को एग्जामिन किया जाता है, लेकिन जो बॉडी पीजीआई पहुंची उसमें ये ऑर्गन थे ही नहीं। क्योंकि पीजीआई के एक्सपर्ट्स के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस मामले पर भिवानी के मेडिकल बोर्ड से इन ऑर्गन्स पर उनकी ओपिनियन मांगी है। पीजीआई के डॉक्टर्स ने वो कपड़े भी मंगवाए हैं जो डेड बॉडी मिलने के वक्त मनीषा के शरीर पर थे। एफएसएल रिपोर्ट के साथ भिवानी के मेडिकल बोर्ड से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी गई है। बता दें कि 16 अगस्त को भिवानी के एसपी को हटाने और एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों के सस्पेंड होने के बाद भी परिवार वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वो मनीषा के कातिलों की गिरफ्तारी पर अड़े हैं। इसी मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। परिवार वालों ने दिल्ली पिलानी रोड भी जाम कर दिया था। सूचना मिलने
पर पुलिस मौके पर गई, लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके करीब 1 घंटे बाद लोग वहां रोड से हटे थे और जाम खोला गया था। रोड से हटने के बाद लोग डेगावा मंडी में जा बैठे। वहां पहले से ही परिवार वाले धरने पर बैठे हुए हैं। धरना स्थल पर रविवार को राजनीतिक पार्टियों के कई नेता भी पहुंचे। इसके साथ मंत्री श्रुति चौधरी ने भी मौजूदगी दर्ज कराई और वहां परिवार वालों को आश्वासन दिया। गांव सिंघानी के सरपंच संजीत ने बताया कि पूरी कमेटी मिली थी एसपी से और एसपी ने बताया कि जांच जारी है। इसके बाद कमेटी ने फैसला किया कि जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, शांतिपूर्ण धरना चलता रहेगा। जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी, बेटी के शव का दाह संस्कार नहीं होगा। पीड़ित परिवार ने नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधन पर भी सबूत छिपाने के आरोप लगाए हैं। परिवार के मुताबिक जब पुलिस कॉलेज पहुंची तो कर्मचारियों ने 13 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज देने से ही इनकार कर दिया, जिसमें शक और गहरा गया है कि मामला वहीं से शुरू हुआ। इस मामले को लेकर जननायक जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि हमने सुना था कि हरियाणा पुलिस इतनी सक्षम है कि वो कब्रिस्तान से भी आरोपियों को खोज कर निकाल सकती है, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस आरोपियों की पहचान तक नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली से प्रभावित हैं और पुलिस को कार्रवाई करने की पूरी छूट नहीं दे रहे। जिस बर्बरता से मनीषा की हत्या की गई, उसके बाद से उसका पूरा परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। हरियाणा में कई गांवों के लोग भी उनके साथ खड़े हैं। हरियाणा के सेलिब्रिटीज भी जस्टिस फॉर मनीषा की इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हरियाणा पुलिस इस मामले में आखिर कब आरोपियों की पहचान कर पाती है और कब उनको पकड़ पाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।